बनेगा? भी पहली कक्षा में दो आप लोग को थोड़ा सा लेट से मिलेगा। क्यों? बहुत जरूरी है रिवीजन करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत जरूरी है रिवीजन करना क्यूज के क्लास में। समझ में आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ कुछ तो हाँ बहुत है इतना। चलिए सही है इतना। इस सबको इतना समझाते हैं तो इस सबको बुरा लगता है। चलो ध्यान से देखते। कल कौन सी बता रहे थे? बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बता दिए थे हम। देखो बाबू, आयनिक बॉन्ड बहुत सिंपल सा बॉन्ड होता है, वो बहुत लफड़ा नहीं करता है। मतलब बस प्लस माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट स्थानांतरण हो गया, इलेक्ट्रॉन का हो गया, जल में घुलनशील होता है, घुलने के बाद उसमें करंट जाए। जितना लफड़ा वाला होता है, खचरा होता है, कौन बॉन्ड? कोवैलेंट। आयनिक बॉन्ड में कोई दिक्कत है? धातु धातु में आयनिक। अच्छा, जो कोवैलेंट बॉन्ड बहुत दिक्कत होता है। कोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजक, सह संयोजक बॉन्ड, ये बहुत दिक्कत करता है। ये कचरा होता है, ये इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट दान नहीं देता है, दोनों भूखड़े रहता है। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, ये कभी भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को दान नहीं करेगा। जैसे आपको बताता है ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन प्लस दूसरा का ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? O2 बनाता है। ये क्या बनाता है? O2। तो इसका अगर आप बॉन्ड देखेंगे कौन सा बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड रहेगा? ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन भी अधातु और ये भी ऑक्सीजन अधातु, तो अधातु अधातु के बीच कोवैलेंट। कौन सा? कोवैलेंट। कल ये बताए थे ना, तो कल तो ये एग्जांपल दे ही दिए थे। कल ये एग्जांपल दे दिया था ना, नाइट्रोजन अधातु, ये भी दे दिया था। और चलिए इसमें तो काम लाइक चीज, ये नाइट्रोजन अधातु मिलके क्या बनाएगा? N2। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, पहली कक्षा में 2, दूसरा में 5, दूसरा में 2 और 5, 7 हो गया। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले क्या बनाना पड़ेगा? नाभिक। इसका भी पहले नाभिक, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5, 1 2 3 4 5। इसमें भी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5, 1 2 3 4 5, बस 5 इलेक्ट्रॉन पूरा रखना है। कितने कितने का बॉन्ड बनेगा? देखो एक तो दिमाग लगा रहा है, हाँ सर बन गया बॉन्ड, +3 -3। भाई प्लस माइनस तब होता है जब कंप्लीट दान होता है, यहाँ कंप्लीट दान तो होने वाला ही नहीं है। ये कंप्लीट 3 दान दे देगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगी? साझेदारी। बताए थे ना कल, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? शेयर। इलेक्ट्रॉन का शेयर किया जाएगा, साझेदारी की जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी? कितने? तो कितना बॉन्ड? ये नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉन की? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड की। कितने की? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड बहुत खचरा है। इस ससुरा जैसे आप कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं ना, तो बस यहीं तक सीमित नहीं रहता है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? साझेदारी। ये आगे और नौटंकी करता है। इसमें आपको पता करना पड़ता है लोन पेयर कितना है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, इसके अलावे पोलर है कि नॉन पोलर है, बहुत झमेला आ जाता है ससुरा। आयनिक बॉन्ड में कुछ था ना? आयनिक बॉन्ड में कुछ था ही नहीं, शराबत से जिंदगी जिया सब। प्लस माइनस हो गया यहाँ पर Na और Cl। इसमें 11 होता है, इसका परमाणु क्रमांक, इसका 17। विन्यास सजाएंगे तो 2 8 1 2 8 7, ये हो गया ना? ये कंप्लीट एक इसमें दान दे देता, कंप्लीट दान दे दिया, तो इस पे हो गया प्लस, इस पे हो गया माइनस, क्या बन गया? NaCl। क्या इसमें हम लोग कोई रिलेशन दिखाएंगे ना? ये एकदम सिंपल बन जाता है, इसमें झमेला नहीं है, कंप्लीटली दान दे देता है, एकदम बिया की तरह। जैसे बिया करके ले जाते हैं कंप्लीटली दे दिया जाता है, लेगा भाई तू ही जलियो, हमेशा के लिए दे दिया जाता है। दामाद की बहुत इज्जत किया जाता है ससुराल में, क्योंकि ससुराल वालों को पता है उनके घर का पूरा तूफान ये अकेले रोक के रखा है। नहीं इज्जत होता है बहुत। पता नहीं कुछ बोल रही है। अच्छा हाँ देखिए, लड़की का भी करना ठीक है, दहेज भी तो ले जाता है तो केयर नहीं करेगा? सही बढ़िया है, हाँ ठीक तो है। तुम दहेज नहीं लेना तब चढ़ के बतिया ना। आप दहेज दिए लोग, आप लोग एकदम चलो ध्यान, अब हल्ला नहीं करो यहाँ पे। दहेज और तिलक अलग अलग चीज है क्या? तिलक ही दहेज होता है। हमको लगा नया निकल के आए हैं, अभी दहेज खत्म नहीं हुआ, देखो नया चालू हो गया यहाँ पे। अरे भाई हम डर गए यार कि हमको लगा दहेज खत्म नहीं हुआ, एक और सिस्टम चालू हो गया, बहुत महंगा हो जाता है। तिलक तो एक प्रथा है, पैसा तो अलग वाला सिस्टम है। चलो ध्यान से देखते हैं लोग। ये आयनिक बॉन्ड में कोई दिक्कत ना ससुरा, इसमें कोई अकेले बचा, ये गया, ये बच गया, यहाँ पे कौन सी 2 और 8, ये शांत हो गया, ये 2 8 8, ये भी शांत हो गया। इस ससुरा में झमेला किसमें होता है? इसमें होता है कोवैलेंट बॉन्ड में। कोवैलेंट बॉन्ड में आप ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट पूरा नहीं हुआ। इसके पास बारी कक्षा में कितना था? 5। ये 3 को जब जरूरत पड़ेगा तो इससे ले लेगा, और तब तक वो वेट करते रहेगा। ये कहीं जा नहीं सकता है क्योंकि इसका लेके 3 को यूज कर रहा है। जब इसको जरूरत पड़ेगा ना, एक पास कितना है? 5, बारी कक्षा वो कब 3 को लेके यूज करते रहे। तो कभी हो ये सब शांति से नहीं रहता है, हमेशा साथ साथ चलेगा, इसीलिए N2 लिखा जाता है। याद कीजिए जब ऑक्सीजन पढ़ा रहे थे तो कह दे कि ऑक्सीजन को अकेले डर लगता है, डर नहीं लगता है, उसे जरा 2 को घूमे करेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट। कोवैलेंट। ऑक्सीजन भी कोवैलेंट था कि नहीं था? ऑक्सीजन में क्या था? डबल बॉन्ड था। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, जैसे एक ऑक्सीजन प्लस दूसरा का ऑक्सीजन बराबर 2 गो O2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो पहली कक्षा में 2 6 2 6, यही ना था? स्ट्रक्चर बना लेंगे। पहले बनेगा नाभिक, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5 6, हो गया ना? यहाँ पे भी 2
1 2 3 4 5 6, बताइए इसको कितना चाहिए? 2, इसको भी 2। ये कंप्लीट डान देगा? अच्छा ये क्यों दे दिया था? ये कंप्लीट क्यों दे दिया था? देता तो इसका काम ही बन जाता, 8 हो जाता, लेकिन ये नहीं देगा कंप्लीट। साझेदारी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन होगी? कितने इलेक्ट्रॉन होगी? 2। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन की? तो ये बता रहा है डबल बॉन्ड। क्या होता है डबल? क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड में, यानी साझेदारी होती है कोवेलेंट बॉन्ड में, लेकिन हस्तांतरण होता है आयनिक बॉन्ड। हस्तांतरण, काला टोपी, हाँ कलाया था, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कलातुआ में क्या टोपी पहन रहा है? गर्मी लग रहा है? खोलो तब दिमाग में जाएगा। हाँ दिमाग पे हवा लगे, हाँ अब हवा लगेगा दिमाग पे। चल 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 चल, ध्यान दो ध्यान दो। अरे तुम लोग मत बोलो, गायब हो जाएगा तुम लोग का। तुम टोपी ये पे ठीक लग रहा है, पहन लो इसे, यार लग रहा है इसे उतार रहा है तो टोपी पहन लो। आगे देखिए, चलिए ध्यान से देखिए, सियार थोड़े। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसमें 3 चीज आपको पता करना पड़ेगा। जब ये साझेदारी हो रही होती है, कल आया था समझ साहब, जब ये साझेदारी हो रही है तो इस साझेदारी में हाई दूगो और आई दूगो टुकुर टुकुर देख रहा है। ई दूगो आई दूगो, यानी टोटल इधर ये 4 गो टुकुर टुकुर देख रहा है। तर हमरा तो जरूरत नहीं है, इसका जरूरत है। उसी तरह यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसने 3 की साझेदारी किया। तो आई दूगो इधर से टुकुर टुकुर देख रहा है, इधर से आई टुकुर टुकुर देख। तो टुकुर टुकुर देखने वाले को लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन, अकेला जोड़ा। क्या कहेंगे? अकेला। लोन मतलब अकेला। तो टुकुर टुकुर देखने वाला लोन पेयर। देखो बबुआ, यहाँ का एगो लोन पेयर, एगो पेयर में हमेशा 2 गो रखना है। तो एगो पेयर यहाँ, एगो पेयर यहाँ, तो टोटल N2 में 2 गो लोन पेयर। क्या गो लोन पेयर? 2 गो लोन पेयर। लोन पेयर क्या कहलाता है? टुकुर टुकुर देखना। क्या कहलाता है? लोन पेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग बताइए लोग। देखिए अकेले अगर कोई चीज अकेले है, केवल इसमें लोन पेयर देखना है, तो लोन पेयर बनेगा ही नहीं, क्योंकि अकेला है तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। रिएक्शन करेगा तो आपको टोटल O2 में देखना है। तो इधर भी लोन पेयर गिनना है, इधर भी। तो O2 में टोटल लोन पेयर, हाँ बता बकलुआ, O2 में लोन पेयर गिन के बता। पानी चढ़ा है, दम दिख रहा है। बगलुआ पूरा जवाब तगड़ा दिया, 4 पानी चढ़वा के आया। 1 बोतल पानी चढ़ा, एकदम तगड़ा जवाब दे रहा। देखो एगो पेयर यहाँ, एगो पेयर यहाँ, तो 2 गो लोन पेयर इधर और 2 गो लोन पेयर इधर, यानी 2 गो जोड़ा इधर से टुकुर टुकुर और 2 गो जोड़ा इधर, टोटल कै गो टुकुर टुकुर। तो लोन पेयर तो इजी है। अच्छा ये बताइए, क्या कभी लोन पेयर ससुरा इसमें बनेगा? इसको ले गया ये, तो यहाँ फाइनली बनेगा कौन वाला? 2 और 8। ये तो कंप्लीट ले गया, तो 2 और 8। जब 8 हो गया तो अकेला कहाँ? और ये क्या बनेगा? 2 8 8। अकेला कहाँ? ये तो जोड़ा लेके चला गया। तो क्या आयनिक बॉन्ड में लोन पेयर बनेगा? क्वेश्चन पूछा था N2 में, किसमें? N2 में। N2 में टोटल लोन पेयर 2, एगो पेयर इधर, एगो पेयर इधर। N2 में लोन पेयर की संख्या 2, नहीं निकाल लेंगे। ऑक्सीजन में लोन पेयर, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, लोन पेयर निकालना नहीं ना। टुकुर टुकुर देखा, लोन पेयर। अच्छा ये लोन पेयर का बड़ी काम है। जब आप एंगल निकालिएगा ना, एंगल निकालना तो बड़ा आगे एडवांस केमिस्ट्री हो जाता है, बहुत आगे हो जाता है। आप नीट या मेडिकल की तैयारी करेंगे तो एंगल निकालना सिखाया जाएगा। और सोचो जब एंगल निकाला जाता है ना, हाइब्रिडाइजेशन से sp2 है या sp3 है या sp संकरण है, तो वहां ससुरा लोन पेयर का बहुत काम आ जाता है। क्योंकि जब एंगल निकाला जाता है तो एक लोन पेयर 2.5 डिग्री एंगल को कम कर देता है। तो टोटल अगर एंगल निकाले हैं, आप वही आंसर मार देंगे तो गलत हो जाएगा। एक लोन पेयर आने से कितना एंगल कम होता है? 2.5 डिग्री। और 2 गो लोन पेयर आने से 5, और 3 गो पे 7.5, और 4 गो पे 10। यानी अगर इसका एंगल निकालते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन से, तो बाद में कितना डिग्री घटाना पड़ता? वो 10 डिग्री किसके वजह से? लोन पेयर। लेकिन आप लोग उस लेवल की केमिस्ट्री नहीं पढ़ाना है, समझ में आ गया ना? तनी मनी ऊपर ऊपर पढ़ाना है आप लोग को, समझ में आ गया? वही जब अभी इंटर में रहता है आदमी, तो एकदम खखोर के केमिस्ट्री पूछता है, नहीं आया। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको पढ़ा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ हाँ,
अगर ये लोन पेयर नहीं रहता तो मतलब अगर यहाँ 8 रहता तब ऑड रहता तब 2 का जोड़ा ही लोन पेयर बनेगा। ऑड रहेगा तो रिएक्शन करके कंप्लीट बना ले। देखिए यहाँ पे कहा गया, ये 3 ऑड है और ये 3 ऑड है, बना लिया, बॉन्ड बना लेगा। जहां ऑड नंबर रहेगा क्या बना लेगा? बॉन्ड। अब बच गया क्यों? लोन पेयर। बचेगा तो क्या बचेगा? लोन पेयर। आगे बढ़े, आप लोग को एंगल उंगल निकालना बता देंगे। इससे क्या होता है ना, फेंकने में आसानी रहेगा। कहीं इंजीनियरिंग लॉज में इंजीनियरिंग वाला आके भांसता है, सर मेरी केमिस्ट्री ये है, आपको हमको नहीं पता, फेंक दीजिए, ले निकालते तो नहीं, लोन एंगल निकाल, लोन पेयर है। समझ में आ गया कि नहीं गया? बहुत फर्टीन बनता है सब। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग का इंग्लिश मीडियम का कोनो कोनो आएगा, सब सीबीएसई वाला एकदम लाइन से अंग्रेजी बोलने लगेगा। हम लोग की बेइज्जती हो जाती तो पोएम सुना देते थे, 2 लाइन ऊपर से गायब कर देते थे। कंप्लीट पोएम सुना, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बहुत तेज है यार, ये खान बहुत तेज है। उस सबको लगता था खान का इंग्लिश बहुत अच्छा है। बाद में मेरे को बताया पोएम सुनाते हम। तो वो भी पोएम सुनाने लगा, वो भी तेज हो गया। गाल बांध देता है। बता, लोन पेयर निकालना कोई मेहनत का काम है? और जब लोन पेयर निकाल सकते हैं ना, अच्छा जिसका जिसका आंख से दिखाई देता है ना, वो सब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकाल सकता है। देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के लिए दिमाग की तो जरूरत ही नहीं, पहली बार आंख की जरूरत है। किसकी जरूरत? आंख की। सबका आंख सही है तो सिग्मा और पाई में दिमाग की जरूरत नहीं है। सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड। 3 को बॉन्डे होता है, सिंगल डबल ट्रिपल, समझा? तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा और दूसरा का पाई और तीसरा का भी पाई। बताओ इसमें देखो ध्यान से, कै गो बॉन्ड? 2 गो बॉन्ड है ना। ध्यान से देखो इधर, सब लोग ध्यान से देखो इधर। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें एगो सिग्मा और एगो पाई, एगो सिग्मा एगो पाई। दिमाग की जरूरत है कि आंख की जरूरत है? तो सिग्मा और पाई निकालने के लिए दिमाग की जरूरत। लड़की कितना खुश हो गई सब, बाप रे बाप, दिमाग की जरूरत नहीं है, अरे वाह, एकदम खुश हो गई सब यहाँ पे। ऐसा आप लोग क्यों सोचती है दिमाग नहीं है आपके पास? हाँ, कॉन्फिडेंस रखना है, नहीं भी रहेगा तो लगा देंगे दिमाग हम लोग। नहीं समझ आया? एकदम खुश हो गई, अरे दिमाग की तो जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, बताओ ध्यान से इधर देखो। इसमें सिग्मा बॉन्ड एगो और दूसरा का पाई, तीसरा का पाई। कैगो सिग्मा? एगो। पाई कैगो? 2 गो। टेंशन है खत्म, सिग्मा पाई। लोन पेयर टुकुर टुकुर। और सिग्मा पाई का तो काम ही निकल गया। नहीं निकाल लेंगे सिग्मा और पाई, नहीं निकाल लेंगे। अच्छा कभी ऐसा भी हो सकता है केवल सिग्मा रहे पाई ना रहे? इजी, अगर केवल सिंगल सिंगल रहेगा तो पाई रहे नहीं करे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पाई बॉन्ड हो और सिग्मा बॉन्ड ना हो, क्योंकि पहिल का बॉन्ड पाई, पहिल का बॉन्ड सिग्मा, और जब तक पहिल का बनेगा नहीं दूसरा का आएगा ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसा हो सकता है कि केवल सिग्मा हो और पाई ना हो। जैसे हम आप लोग बना के चेक करते हैं, मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला था CH4, गधा C4 बोलता है, CH4, CH4 मीथेन, CH4 मीथेन। आप लोग को दमाव हो गया हमको लगता है। हाँ चलो ध्यान, चलो इधर देखो, नहीं अभी कंट्रोल के अंडर में। ज्यादा जोर जोर आदमी, जब आप लोग को समझ में आता है ना और एनर्जी आता है इसमें। और जब आप मरियल की तरह रहते हैं ना तब मन नहीं करता पढ़ाने का। सही बता रहे हम आप लोग को क्यों कहते हैं अच्छा से पढ़ के आओ? जब आपकी ओर से जवाब आता है ना एनर्जी आता, बिना खैले आदमी 4 दिन पढ़ा देगा। और अगर आपके मरियल की तरह रहेंगे ना, सही बताते हैं 56 भोज खा के आएगा आदमी ना तो हिम्मत नहीं रहेगा। कहाँ 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। समझ में आएगी नहीं आएगा? अच्छा आप खुद से सोच के देखिए, अगर हम मरियल की तरह पढ़ाएं सरकारी स्कूल की तरह, देखो बाबू ये
ये ऐसे होता है, ये मीथेन का फॉर्मूला है, ये CH4 हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड का सिग्मा कहलाता है, 4 बॉन्ड है, इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4। मन लगेगा? तो आप जैसे हमको खोजते हैं एनर्जेटिक होके पढ़ाएं, वैसे हम भी आपसे खोजते हैं एनर्जेटिक होके जवाब दें। और जब ये दोनों मिल गया तो बॉन्ड बन गया। नहीं समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? आप टेंशन नहीं लीजिए, हम इंजीनियरिंग मेडिकल वाला सबसे आप भी जाके फोंकिएगा, आपको पाई बॉन्ड बता सिग्मा। चलिए इसको चेक किया जाए। देखिए कार्बन परमाणु में कितने? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक, तो कार्बन में पहली कक्षा में 2, दूसरी में 4, और हाइड्रोजन का है 4। यानी कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना? 4। तो यानी कार्बन के बाहरी कक्षा में 4। अब हम क्या अंदर वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन यानी कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेता है? किसी भी रिएक्शन में कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेता है? तो हम काय लिए लेके होके ढोएंगे? हम नहीं लो, केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके चलते, भाड़ में जाए वहां अंदर का इलेक्ट्रॉन। जब तुम भाग ही नहीं ले रहा तो तोरा गोला पार पार बनेला भी ना, हमरा क्या जरूरत है? कोई जरूरत है नहीं। तो बस हम बाहर वाला लेंगे। कार्बन के बाहर में कितना? 4। 1 2 3 4 हो गया। आपका मन तो गोला बनाइए, आपका मन आप अरे कुछ बना दी, समझ में आ गया कि नहीं आप? चलिए ध्यान दें। और हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन के पास एक गो इलेक्ट्रॉन में होता, तो हमको 4 गो इलेक्ट्रॉन, तो 4 को ना सजा देते हैं। 1 2 3 4। कितना इलेक्ट्रॉन? 1। इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1। हम इसमें गोला एगो में कटपीट बनाए हैं, इजी रहेगा समझने में। क्या यह अपना एगो कंप्लीट देगा? ना। दे दिया तो इसके बाद बचवे नहीं करेगा, तो ये एगो शेयर करेगा, कहेगा कि हमको जब जरूरत तो तुमसे लेंगे, तुमसे जब जरूरत तो तुम हमसे लेना। कार्बन को कै गो चाहिए? 4। एगो से तो समझौता कर लिया। ऐसा ही एग्रीमेंट इधरो करेगा कि बाबू देख तोरा जब जरूरत रहेगा तो हमरा यूज करना, हमरा जरूरत रहेगा तो तुमसे। वैसे ही एगो एग्रीमेंट इधर, वैसे ही एगो एग्रीमेंट इधर, तो चारों ओर एग्रीमेंट हो गया। तो ऐसा ही ना बनेगा। एक गो इलेक्ट्रॉन का एग्रीमेंट हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन का एग्रीमेंट? एक। तो एक चारों ओर एक गो का, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड। किसी को कोई दिक्कत? अब बता बाबू, लोन पेयर बचल? लोन पेयर दिख रहा है? कोई टुकुर टुकुर झांक रहा है? सब अपन अपन घोंसला में बैठल है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो क्या एंगल कम होगा? नहीं, एंगल जितना निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन से उतना ही निकलेगा। वही लोन पेयर आता है तो कितना एंगल कम कर? 2.5 डिग्री। एक लोन पेयर कितना डिग्री? 2.5। 2 को रहेगा तो 5 डिग्री। खैर अभी आप लोग को एंगल पता ही नहीं है, लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि ना एंगल आएगा तो निकाल देंगे। बस एंगल निकालना बाकी है, लोन पेयर गिन के तो निकाल देंगे। इसमें कितने लोन पेयर? लोन पेयर कहाँ है? लोन पेयर है क्या? डबल बॉन्ड बना है? तो टोटल सिग्मा कितना? 4। एगो सिग्मा, एगो सिग्मा, एगो एगो, टोटल सिग्मा 4। टोटल सिग्मा, टोटल पाई बॉन्ड 0, पाई बॉन्ड 0, लोन पेयर 0, पाई बॉन्ड 0। कितना सिंपल है? नहीं सिंपल है? हम तो आपको पहले ही बताए कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के लिए आंखों की जरूरत है, दिमाग की नहीं। नहीं समझ आ गया? कह रहा है कि हाँ सर पता चल गया, सब 0 होता है। कौन सी 0 होता है? सिग्मा बॉन्ड सब 0 होता है। अब एक ये तो आप सिग्मा और पाई निकाल लेंगे? नहीं निकाल लेंगे? अब देते हैं आपको, निकालिए जरा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। देखिए ध्यान से, मेरी और पहले इसको देख लीजिए, फिर आप निकालिएगा, धीरे धीरे समझिए। इधर देखिए ध्यान से। अब आप लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे, इधर समझिए पहले, उसके बाद आप बताइएगा। कै गो कार्बन? एगो। ऑक्सीजन कै गो? तो दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दीजिए, हो गया। इधर देख बकुलवा, गदा कहेंगे, इधर समझो पहले। कार्बन कै गो? एगो। ऑक्सीजन कै गो? 2 गो। दोनों साइड लगा दिए कि नहीं लगा दिए? लगा दिए दोनों साइड। अब हमको कोर इलेक्ट्रॉन से मतलब है कि यह बाहर के इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का आपको पता है कि परमाणु क्रमांक 8, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरा में 6, तो हमको इससे मतलब है, तो हम बाहर कै गो इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 6 गो। तो 2 2 4 2 6, इधर 6 गो हो गया, इसमें भी 6, 2 2 4 2 6।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इसके क्या को चाहिए? 2। अरे इसको दुइये को ना चाहिए और इसको भी 2। काम फरिया जाएगा इसका। अच्छा, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6। क्या कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? यानी केवल मतलब हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम केवल कितना सजाएंगे? वैलेंस 4। अब हमारे पास दिमाग लगाना है, हम एक एक भी सजा सकते हैं, लेकिन 2 इधर 2 इधर भी रखेंगे। ज्यादा इजी कौन रहेगा? 2 इधर 2 इधर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बीच में रखता है कार्बन और 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इधर। अब चौकोर चौकोर कोई मतलब नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़े ऐसे कट पीट मार दिए तो गोल मार दिए तो क्या इलेक्ट्रॉन है? समझने के लिए बना है। आप देख बाबू, कार्बन को समझौता के लिए कार्बन को शांति के लिए 4, ऑक्सीजन को 2। तो ऐसे ऐसे 2 इधर हो गया, इनका काम फरिया गया, लेकिन कार्बन नहीं फरियाया। कहा कि हमको बस 2 चाहिए। ठीक है चाचा, हम तो हैं, आइए इधर 2 हमसे भी कर लीजिए। हो गया? तो बॉन्ड बनेगा कार्बन 2 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड इधर, बन गया लोन पेयर टोटल। 1 लोन पेयर 2 3 4। तो लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड 2, ई दोनों में 1 सिग्मा और ई दोनों में 1 सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड 2 और दूसरका और तीसरका पाई कहलाता है। तो 1 पाई इधर और 1 पाई इधर, तो पाई बॉन्ड 2। लोन पेयर भी निकला, सिग्मा भी निकला, पाई भी निकला। बहुत खतरा है ये कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कितना सिंपल था, 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ और जाओ, सही सिंपल था। तो इस ई भी कौन टॉप है? नहीं समझे? बबला तुम निकाल लेगा? हाँ, सिग्मा पाई निकाल लेंगे। अच्छा, एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, एक चीज और इसमें बच गया, बस इसमें ना कोवैलेंट बॉन्ड में ना 4 को चीजें पता करना पड़ता है। लोन पेयर, सिग्मा, पाई और एक फिर पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है कि नॉन? हालांकि ये तो नॉन पोलर है। ध्यान से समझिए, आप में से जो इंजीनियरिंग से लात खाए होंगे या मेडिकल से लात खा के इस गढ़ा में आए हैं, उन लोग को ये पता चल जाएगा कि लॉन। एक बात बताइए, इधर ध्यान दीजिए, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का है। दोनों में घींचातानी तो होता ही होगा, इधरों घींचातानी होता होगा। ज्यादा घींच के कौन ले जाता होगा? दोनों ओर तो ऑक्सीजन है, क्या घींच पाएगा? और एक और कौन और रहता, दूसरे और कौन और रहता, तब समझ में आता कि एगो का पावर ज्यादा एगो का पावर कम। ये तो दोनों ओर ऑक्सीजन है, घींच पाएगा? दोनों क्या है? बराबर। तो किनारे के भाग को हम पोल कहते हैं। जैसे पृथ्वी है ना, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, किनारे के भाग को पोल कहते हैं। तो कार्बन क्या इस पोल की ओर जाएगा कि इस पोल की ओर जाएगा कि बीचे में रहेगा? कैसे बता दिया? दोनों ओर बराबर, दोनों ओर बराबर। तो इस पोल के कि इस पोल पे? किसी पोल पे नहीं, नॉन पोलर। नॉन पोलर, जब पोल पे नहीं गया तो नॉन पोलर। पोलर है कि नॉन पोलर? हाँ, नॉन। जब दोनों ओर सेम रहता है तो नॉन पोलर। दोनों ओर सेम रहेगा तो पोल पे जाएगा नहीं, नॉन पोलर। अच्छा, हम देखते हैं आप बता सकते हैं कि नहीं। ये बताइए, ये पोलर की नॉन पोलर? जो चारों ओर से खींचा है सब, और चारों ओर से हाइड्रोजन ने खींचा है, तो कोई जीतेगा नहीं। जब सेम है तो कहीं से शक्ति ज्यादा और कम का सवाल ही पैदा नहीं होता, बराबर हो जाएगा। तो पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर निकाल लेंगे लोग, कंफर्म? अच्छा, और देते हैं हम इसमें। तो ये तो नॉन पोलर हो गया, निकाल लिया सब। नहीं समझा? हम लोग गुरुजी समझाए थे तो समझ। ये बताओ, ध्यान से देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है? ये वाला नाइट्रोजन ज्यादा खींच ले जाएगा कि ये वाला? कोई नहीं खींच पाएगा। कोई खींच पाएगा? तो पोलर की नॉन पोलर? क्या हो गया ये? नॉन। ये बताओ क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। कोई दिक्कत है? क्या होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर बता देंगे। अगर दोनों ओर सेम खींच रहा है तो एगो अलग एगो अलग, ये एगो बचल था इसमें। आप बताइए, पोलर नॉन पोलर बता देंगे? सिग्मा पाई बता देंगे?
लोन पेयर गिन लेंगे। लोन पेयर 1 1 2 3 4, इसमें लोन पेयर भी बता देंगे, इसमें भी बता देंगे। चलिए और बताएंगे। ये तो एकदम शराफत वाला बॉन्ड है, इसमें तो टेंशन है नहीं ना ससुरा। इसमें पोलर होता है ना, इसमें नॉन पोलर होता है, ना ही इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा, ना पाई होगा, और ना ही इसमें लोन पेयर बचने वाले। तो सबसे शरीफ बॉन्ड कौन होता है? इसको पढ़ाने में कोई टेंशन ही नहीं, कोई टेंशन नहीं है इसको पढ़ाने में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? और उस ससुरा में हालत खराब हो जाता है। सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री से दुश्मनी हो जाएगा। हो गया था दुश्मनी, कह रहा है कि होगा नहीं सर, हो गया था दुश्मनी, जबकि बहुत अच्छा होता है केमिस्ट्री। दुनिया का कोई चीज तब तक कठिन है जब तक आप उसे सॉल्व नहीं किए। बनाएंगे एक और दे। हाइड्रोजन एक गैस है, क्लोरीन भी एक गैस है। अब बताइए इसमें हम कैसे बनाएंगे? एक हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन। बताइए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 2 8 7। क्या हम इसे कोर इलेक्ट्रॉन से मतलब है? बस बाहरी कक्षा में कितना रखेंगे? 7। कितना रखेंगे? 7। और हाइड्रोजन के पास 1। तो बाबू देखो इधर हाइड्रोजन के पास 1, के पास 7, 2 2 4 2 6 1 7। इधर देखिए कहाँ गई? इधर लड़की को कौन पूछ रही थी इधर से? ये ऑड नंबर हो जाएगा, तब हो गया ऑड नंबर। जहां ऑड होगा समझौता। बताइए एक हाइड्रोजन में क्या को चाहिए? पीछे दिख रहा है कितना चाहिए? इसको भी कितना चाहिए? एगो। इसको भी चाहिए एगो, इसको भी चाहिए एगो। एगो एगो दान देगा, क्या होगा? समझौता बनेगा, रूम पार्टनर, शेयर किया जाएगा, ना कि ट्रांसफर। शेयर माने उधरो रहेगा इधरो रहेगा, और ट्रांसफर में गई लो। तो बताइए HCl, HCl क्या हो गया? HCl कितना बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। कितना बॉन्ड? लोन पेयर, लोन पेयर 1 2 3, लोन पेयर 3। पाई सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा 1 पाई 0, पाई बॉन्ड। अच्छा अब बात आते हैं खींचने। अब बात आता है कि पोलर है कि नॉन पोलर? पोलर है कि नॉन पोलर? पोलर है। कौन है? पोलर। अच्छा पोलर है तो ये बताइए कि जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है इस पर ज्यादा अधिकार हाइड्रोजन दिखा पाएगा कि क्लोरीन? क्लोरीन ज्यादा ताकत क्लोरीन, अतः यह पोलर है। क्या है? पोलर। और किस साइड में पोलर है? क्लोरीन के साइड। इधर है क्लोरीन, तो इसको ऐसा लिखता है आंशिक पोलर, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो माइनस है, तो डेल्टा माइनस। आइए आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है कि चल भाई तुम ही ज्यादा यूज करना, तो डेल्टा प्लस। और कंप्लीट दे देता तो प्लस, और कंप्लीट ले लेता तो माइनस। लेकिन आंशिक रूप से लिया कि हम दमदार हैं तो डेल्टा माइनस, और कंप्लीट ले लेता तो। देख पाओ ये वाला क्लोरीन माइनस क्यों है? पूरा कंप्लीट ले लिया है। क्या ले लिया है? पूरा कंप्लीट। आइए कह रहा है कि हाइड्रोजन को कह रहा है कि फरिया लेगा हमरा से। समझ में गए? साझेदारी में भी ज्यादा दमदार कौन दिखा गया? क्लोरीन। तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। ये इतना भी टफ आपसे जनरल कंपटीशन में तो किसी कीमत पे इतना डीप से नहीं पूछने वाला है। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस पूछेगा, लड़का छोड़ के इंजीनियरिंग नहीं करेगा। नहीं समझा क्या? यूपीएससी नहीं पूछेगा इतना टफ से। यूपीएससी का लिए पूछने जा रहा है आप। यूपीएससी में अगर आप केमिस्ट्री ऑप्शनल ले ली तो अब उतर जाएगा। अब निदोरा दिखाते हैं हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। और अगर जीएस के पोर्शन में पूछेगा तब अलग है। ये तो इसको मिटा देते, ये किसी काम का नहीं। आई डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस कोई काम का है? बताइए पोलर है कि नॉन पोलर? हाँ तो ये है आपका पोलर। क्या है? पोलर। किसके और पोलर है? क्लोरीन के। बोलो बाबू क्या चीज? पाई, पाई 0। डबल बॉन्ड जब तक नहीं बनेगा पाई ने,
अब ट्रिपल बॉन्ड जब तक नहीं बनेगा पाई नहीं बन। क्या यहाँ डबल बॉन्ड बना है तो पाई जीरो, ट्रिपल बॉन्ड बना है, अगर पाई बनता तो एक डबल बॉन्ड बनता तो पाई एक, और ट्रिपल बन जाता तो एक और पाई, एक और पाई। केवल फर्स्ट बॉन्ड क्या कहलाता है सिग्मा, सेकेंड पाई, थर्ड पाई। पोलर नॉन पोलर समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एक और खींच ले गया तो क्या हो गया पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर में एक सिंपल सी पहचान है, दोनों और अलग अलग रहेगा तो क्या हो जाएगा पोलर। कंफर्म है दोनों और अलग अलग रहेगा तो किसी का पावर ज्यादा किसी का पावर कम। समझ में? अब वैसे भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कल पढ़ाए थे, विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा क्लोरीन का धाए तो खींच लेता है को, कि हाइड्रोजन तनी हाइड्रोजन को तो फरियाल लेता हुआ आओ तो मारते हैं, आ जाओ यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है? सिग्मा पाई समझ में आ गया? तो अब बचा गया आप लोग को लोन पेयर जान ही गए, सिग्मा समझ गए, पाई समझ गए, पोलर नॉन पोलर में ये समझ में आ गया। बना लेंगे एक और एग्जांपल दे। पाई नहीं बनेगा तो पाई जीरो लिख दो। आपका कहना है कि लिखे का है, अरे बाबू हम नहीं लिखे या जीरो लिखे बात तो बराबर है, हमको समझाना है। तो बार बार पाई मजबूरी में बोलेंगे कि आपके दिमागवा में बैठ जाए। ये जब टीचर बनोगे ना तो उसका एक कोर्स होता है, समझना क्या? तो कि बकलोलवन को कैसे समझाना है, जो चीज नहीं भी रहे उसको 4 बार बोलो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीएड वेड तो छोटका लिखन के लिए होता है बीएड के भरोसे तुम लोग बढ़ेगा लोग खखोर रहा है सर वो, देखो पूजा यादव बोल रही है कि खखोर रहा है। लड़की सब भी अब समझ गई सब, समझ में आ गई? पोलर मतलब क्या? पोल का मतलब होता है किनारा, पोल का मतलब किनारा। अगर किनारा की ओर घिसक गया तो क्या हो जाएगा पोलर। यानी अगर दोनों साइड अलग अलग तत्व है तभी वो किसी एक किनारे पे जाएगा। दोनों ओर सेम है तो दोनों ओर से खिंचाव बल बराबर, तो कभी पोलर नॉन पोलर तो कभी भी पोलर नहीं होगा, मतलब वो पोल की ओर नहीं जाएगा। हमेशा हम लोग को कोर इलेक्ट्रॉन लेना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अब इतना फुर्सत है कि आदमी कोर इलेक्ट्रॉन लेके घूमते रहे, अंदर रहो काम बदल। पानी H2O, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर सजाना है। बीच में क्या रखना है? ऑक्सीजन, और उधर उधर। अच्छा 1 मिनट रुकिए सब लोग, इधर देखिए, ये फॉर्मूला देख रहे हैं ना? एक चीज बताइए, पोलर होगा कि नॉन पोलर? दोनों ओर सेम खींच लेंगे सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए ध्यान दीजिए, बनाइए बनाइए। बन गया? कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, बीच में हमें क्या रख देना? ऑक्सीजन, इधर में हाइड्रोजन, इधर में हाइड्रोजन के पास एक को इलेक्ट्रॉन है, दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन का होता है 6, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में हमको सॉरी 8 होता है ना, दूसरी में 6। हमको कोर इलेक्ट्रॉन से मतलब ही नहीं है, बाहर में जाए, हमको बस बाहर के 6 इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो 2 इधर रखते हैं। हो गया? कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी? 1, इधर भी H से इधर 1 और S से इधर 1। हो गया? बन गया कि नहीं? बताइए पाई बॉन्ड 0, सिग्मा लोन पेयर 1 2, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड 1 2। अच्छा लोन पेयर 2 गो ना है, सिग्मा बॉन्ड 2, पाई बॉन्ड दोनों ओर से बराबर है। हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? समझ में आई गया आप लोग को? तो कोवैलेंट बॉन्ड भी आई गया।